मूंगफली बेचने वाला भी मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर बन सकता है। दिल्ली भी स्टेट ही होती है ना, ये भी इस समय भी अभी भी ये स्टेट ही है। मूंगफली बेचने वाला भी मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर बन सकता है। आपके पास स्टेटहुड है? नहीं, हमारे पास मोदी जी है। अब किस चीज का वेट हो रहा है स्टेटहुड लाने के लिए? तो चुनाव होंगे तो चुनाव के बाद हो सकता है, वही तो है ना, यानी कि एजेंडा रहेगा। नहीं, इनकी तड़पन है कि उन घरों में वही डेड बॉडियां पहुंचती रही और हमारी दुकानदारी चलती। तकलीफ में डाला लाखों नौजवानों के यहाँ खून के इन्होंने सौदे कराए, अभी भी ये उसी फिराक में थे। हम तो स्टेट नहीं देने वाले। ये चीज ये कह दीजिए, दोनों ही चीजों में बॉलिंग नहीं ना कीजिए। बना दिया आपने, ठीक है, खत्म कीजिए और बीजेपी आके आम जनता के बीच में ये बोल दे कि भैया हम तो यूटी ही रखेंगे, हम तो स्टेट नहीं देने वाले। बात से कहीं ना कहीं सहमत भी हूँ। उन्होंने कहा कि हालात सामान्य हो हम स्टेटहुड लाके देंगे। आपने कहा कश्मीर में हालत सामान्य है। अब किस चीज का वेट हो रहा है स्टेटहुड लाने के लिए? तो चुनाव होंगे तो चुनाव के बाद हो सकता है, वही तो है ना, यानी कि एजेंडा रहेगा। सामान्य होने दीजिए, स्टेटहुड का दर्जा वापस मिलेगा जी। मैं भी आपको विश्वास से बोल रहा हूँ। मतलब यही मान ले फिर इस समय हालत सामान्य नहीं है। सामान्य है और कोई मुद्दा नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी या बाकी की कुछ जमातें अगर होंगी। आपके पास स्टेटहुड है? नहीं, हमारे पास मोदी जी है। मोदी है तो मुमकिन है। आज तक क्या जम्मू में कोई ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ कि जो चीफ मिनिस्टर बन सकता था? क्यों वहीं से बख्शी गुलाम मोहम्मद, सादिक, मीर कासम, फिर उसके बाद उनका जीजा भी एक था, वो भी बन गया, फिर मुफ्ती। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूं रतीश शर्मा। मिनॉरिटीज की अगर बात की जाए तो हर जगह पर कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से मिनॉरिटीज पर अटैक हो ही जाता है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो वैसे तो यहाँ पर एक रिलीजन या कुछ रिलीजन्स जो हैं वो मिनॉरिटी में नहीं है, पर अगर पूरे देश की बात करें तो वो मिनॉरिटीज़ में आते हैं, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ उनको झेलनी पड़ती हैं। पर मैं हर एक मिनॉरिटी सेक्शन की बात करूँगी। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आज जो शख्स मेरे साथ में मौजूद रहेंगे वो बीजेपी से माइनॉरिटी के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो अच्छी तरह से जानते होंगे कि माइनॉरिटीज़ के साथ क्या क्या भेदभाव होते ही हैं। बल्कि साथ साथ में जम्मू कश्मीर में इस समय बीजेपी अपने आप का क्या स्टैंड रखती है, क्या नहीं, आज इस पर भी बातचीत कर लेंगे। इत्तेफाक सर मेरे साथ मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। वानी साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत, और आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, माइनॉरिटीज़, आपने माइनॉरिटीज़ के साथ बातचीत की होगी, वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं आप, किस तरीके से माइनॉरिटीज़ को देखते हैं, किस तरीके से जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटीज़ को समझते हैं, पहले आप यही बताइए। असल में जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटी नहीं है। यहाँ जो हमारा जो माइनॉरिटी सेल है पूरे देश में, मैं जब उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा हूँ तो हमारे मुल्क में मुस्लिम और बाकी लोग माइनॉरिटी में हैं। यहाँ तो मुस्लिम अक्सरियत में है जम्मू कश्मीर में, यहाँ तो माइनॉरिटी में है नहीं, यहाँ अक्सरियत में है। यहाँ बाकी जो समाज के लोग हैं वो माइनॉरिटी में हैं। तो इसलिए बहुत विचार करने के बाद हमने, हमारी पार्टी ने इसको मुस्लिम मोर्चा भी कुछ टाइम पर, माइनॉरिटी मोर्चा तो यहाँ बोल नहीं पाते थे, तो हम मुस्लिम मोर्चा इसको भारतीय जनता पार्टी का बोलते थे। लेकिन ये माइनॉरिटी में हम यहाँ नहीं है, यहाँ हम मेजॉरिटी में हैं। यहाँ पे आपको कौन लगता है माइनॉरिटीज़ में हैं और जिनको इस समय सरकार के साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर उनको सपोर्ट नहीं मिला तो वो माइनॉरिटी से और ज़्यादा परेशानियाँ झेलेंगे, भेदभाव झेलेंगे? नहीं, माइनॉरिटी को ही नहीं, यहाँ सबों के लिए तो हमें प्रतिबद्ध रहना पड़ेगा सरकार को। खाली माइनॉरिटी या किसी और एक तबके के लिए तो सरकार को ध्यान नहीं देना होता है। इस मुल्क में हमें सभी लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। तो इस प्रश्न के साथ तो मैं उतना जाऊंगा नहीं कि मतलब वाबस्ता नहीं रखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा जो जिस संगठन के साथ हम जुड़े हुए हैं वहाँ माइनॉरिटी और बाकी चीज़ें तो ऐसा नहीं है। यहाँ सबों के लिए एक ही दृष्टि से देखा जाता है। जब सबको एक दृष्टि से देखा जाता है फिर माइनॉरिटीज़ के लिए रिजर्वेशन क्यों होती है? माइनॉरिटी को रिजर्वेशन देना भी तो यही तो एक प्रावधान बनाया है कि अगर माइनॉरिटीज़ हैं तो फिर उनको रिजर्वेशन दे दीजिए, फिर चाहे वो एसटी कम्युनिटी हो, एससी कम्युनिटी हो, इस समय भी डिलिमिटेशन कमीशन में मिल रहा है। कुछ हुकूक भी होते हैं ना, कुछ हुकूक है तो उन हुकूकों को छीना नहीं ना जा सकता है। जो चीज़ें संविधान में बनाई गई हैं, तो मैं तो यहाँ बैठा नहीं हूँ कि मैं उस चीज़ का यहाँ कुछ फेरबदल करने के लिए बैठा हूँ, तो उस चीज़ के साथ तो मैं जाऊँगा नहीं। मैंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक तबके के लिए नहीं, देश के हर नागरिक के लिए बड़ी फिक्रमंद रहती है। होगा बीजेपी में ऐसा नहीं है।
यहाँ पे क्रिकेटर रहे हैं और क्रिकेट बिल्कुल बीच में ला रहे हैं, तो क्रिकेट यहाँ पर तो लाऊंगा। रन आउट हो गया ना। कौन? यहाँ पे तो बीजेपी रन आउट हो गई। अगर वहाँ पे करे, कहाँ पे सिक्स पे सिक्स मार रही है, पर जम्मू कश्मीर में सिक्स मार नहीं पा रही है। अभी चुनाव आने दीजिए, पता लगेगा रन आउट कौन हो गए हैं, तो मैं ग्राउंड से कौन भागेंगे। 370 हटाया, पर यहाँ पर डेवलपमेंट दूर दूर क्या तक 370 हटा नहीं, मुझे 370 हटाया, डेवलपमेंट दूर दूर तक नहीं। आपने डेवलपमेंट कहा ही कि तो हो रही किस है। वार्ड में हमें उठा के नहीं, लेके आप आए। जाकर दिल्ली में घर खरीद सकते हैं, कमाल कर रहे हैं आप। और आप बोल रहे हैं दिल्ली वाला यहाँ आकर जमीन नहीं खरीदेगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नारा लोगों को बोल गया, जब हम बोल रहे हैं कि एक विधान, एक संविधान, एक निशान, कितने एक कश्मीर प्रधान। में घर दिलवा पाए हैं अभी तक? कश्मीर में देखिए, कितने लोग घर ले पाए हैं? जब वहाँ हालात सामान्य हो जाएंगे तो घर बनेंगे। आप तो कहते हैं कि हालात सामान्य हो गए। सामान्य क्या आज देख रहे हैं, जो पत्थरबाजी हो रही थी, जो वहाँ फितने, रोज सुबह उठकर लोगों के घरों में तकलीफ होती थी, एक माँ रोज रोती थी, कभी किसी को गोली लगती थी। इन्होंने एक ऐसा बुरा सिस्टम बनाया था, उसको तो माननीय अमित शाह जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने, एक सामान्य जीवन वहाँ चल रहा है, इनको यही तकलीफ है। सामान्य जीवन चल रहा है तो फिर सुनिए स्टेट प्लीज, उड़ाने मुझे में पूरा कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, हमारी तड़पन है कि उन घरों में विकास पहुंचे, इनकी तड़पन है कि उन घरों में वही डेड बॉडियां पहुंचती रही और हमारी दुकानदारी चलती रहे। ये इनका बोया हुआ बीज है। ये बीज इन्होंने 1987 में बोया और हमें वो बोलेंगे कि इसकी सजा नरेंद्र मोदी जी को मिलेगी। नहीं, ये इनके बोए हुए बीज है। ये उन कामों से भागते हैं वहाँ, और हम इनको भागने नहीं देंगे। इन्होंने एक ऐसा बीज जम्मू कश्मीर में बोया था जिसकी फसल आज भी लोगों को तकलीफ से काटनी पड़ रही है। हमारी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में इन चीज़ों को दूर कीजिए। हमारी कोशिश है कि विकास की बात कीजिए। आज भी आप देख लीजिए, उनके किसी प्रवक्ता से आप पूछिए, वो आज भी रिलीजियस ब्लैकमेलिंग करके, उनके पास क्योंकि कोई मुद्दा है नहीं, वो रिलीजियस ब्लैकमेलिंग करेंगे और चाहते हैं कि बस उन्हीं चीज़ों को हम बीच में डालेंगे और वोट हासिल करेंगे। वोट की राजनीति खाली राजनीति नहीं होती है, तरक्की और खुशहाली की राजनीति होती है। क्या जम्मू में एम्स नहीं बन रहा है? यहाँ आईआईटी नहीं बन रही है? वो कौन बना रहे हैं? ये जो डेवलपमेंट हो रही है, इसी को तो डेवलपमेंट बोलते हैं। मुझे एक चीज़ समझाइए, डेवलपमेंट किस चीज़ का नाम है? डेवलपमेंट डेड बॉडीज का नाम है? डेवलपमेंट क्रिकेट के घोटालों का नाम है? डेवलपमेंट वो जो लैंड स्कैम थे उनका नाम है? इन्होंने अपने घर भरे, तिजोरियां भरी, चोरी की। अगर इनके इतिहास को यहाँ बोलने लगूं तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी उनको, क्योंकि वो फिर राजनीति छोड़ दे देंगे। मुझे आप कहिए कि डेवलपमेंट किस चीज़ का नाम है? डेवलपमेंट इसी का नाम है। आने वाला समय है, चुनाव का जब समय आएगा, भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में सरकार होगी, जम्मू का चीफ मिनिस्टर होगा, भेदभाव नहीं होगा। इन्होंने आज तक क्या जम्मू में कोई ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ कि जो चीफ मिनिस्टर बन सकता था? क्यों वहीं से बख्शी गुलाम मोहम्मद, सादिक, मीर कासम, फिर उसके बाद उनका जीजा भी एक था, वो भी बन गया, फिर मुफ्ती साहब, फिर और कोई, फिर महबूबा जी। तो क्या जम्मू में ऐसा टैलेंट नहीं है कि जो मुख्यमंत्री बन सकता था? क्यों नहीं आज तक उन्होंने जम्मू के साथ ऐसा किया? वो तो लंबे समय तक इख्तिदार में रहे। आपने मेरे को कहा था कि अब आपका बात खत्म हो जाए दीजिए, फिर हम बात करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं। आपने कहा कि हालात सामान्य हैं, मानते हैं कश्मीर में हालात सामान्य हैं, है ना? डॉक्टर अगर अमित शाह जी की मैं बात करूं, अमित शाह जी ने कहा कि अभी तक हालात सामान्य नहीं हुए हैं, नहीं तो हम स्टेटहुड का दर्जा आपको देते। अब स्टेटहुड का दर्जा के लिए हालत कौन सा सामान्य चाहिए? पार्लियामेंट में कहा है कि स्टेट वापस वो तो प्रॉपर्टी मिलेगी। होती है ना? नहीं, मेरी अर्ज सुनिए, वो जब सही समय आएगा। वो कौन सा सही समय है सर? मैं वही तो जानना चाहती हूँ। आप कहते हैं हालत सामान्य है, वो कहते हैं कि अगर हालत सामान्य हो तो हम स्टेटहुड का दर्जा आपको ही दें। अमित शाह जी की बात जो है वो पत्थर पर लकीर है। वो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। हमने जो बोला वो हमने करके दिखाया। पूरा देश जानता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे वो आप पूरे देश में देख लीजिए। उन वादों से हम एक रत्ती भी पीछे नहीं हटे हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से मान्य रखती हूँ और इस बात से कहीं ना कहीं सहमत भी हूँ। उन्होंने कहा कि हालात सामान्य हो, हम स्टेटहुड लाके देंगे। आपने कहा कश्मीर में हालत सामान्य है। अब किस चीज का वेट हो रहा है स्टेटहुड लाने के लिए? तो चुनाव होंगे तो चुनाव के बाद हो सकता है, वही तो है ना, यानी कि एजेंडा रहेगा। नहीं, हमारा एजेंडा नहीं रहेगा। एजेंडा नहीं रहेगा। मैं बोल रहा हूं कि क्या 10 लाख फौज जो है वो जम्मू कश्मीर में हालात ठीक करेंगे? यहाँ आवाम भी जब तक बीच में नहीं आएगी, आवाम को भी इसमें सपोर्ट करना पड़ेगा। फौज लाया कौन? जब 370 हटा, फौज तो तभी आई थी। नहीं, फौज आज थोड़ी आई, फौज इन्होंने लाई थी। तब लाई थी नहीं हमने नहीं, ये क्या नरेंद्र मोदी जी ने फौज यहाँ भेजी? चलिए हम फौज को हटा देते हैं। पहले आप इस बात का जवाब सामान्य करते हैं। आपने कहा हालत सामान्य। मेरी बहन, मेरी एक अर्ज सुनिए, ये फौज किसने यहाँ लाई? ये फौज क्यों यहाँ आई? क्यों आई यहाँ जम्मू कश्मीर में? फौज क्यों आई?
अगर वो आई। कश्मीरी पंडित जो वहां से घरों में से आज बेघर हैं और आज कुछ डुप्लीकेट माइग्रेंट बनकर यहाँ लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हमें वहां कहा था। मैं एक बाइट देख रहा था, बड़ी पीड़ा हुई मुझे, एक औरत को वो खड़ा कर रहे थे कैमरे के सामने कि हमें कहा गया था वहां कुछ देर के लिए आप कश्मीर से निकल जाओ, फिर हालात ठीक हो जाएंगे, फिर हम वापस आएंगे। फिर क्यों नहीं गई 32 साल तक आज वो वापस? क्यों वो अभी यहाँ पुरखू में ही है? उनको वापस लेगा तो नरेंद्र मोदी जी लेंगे, उनको वापस लेंगे अमित शाह जी लेंगे, उनको वापस लेंगे तो माननीय राजनाथ सिंह जी लेंगे। इन्होंने उन पर राजनीति की तो रखते हैं, पर क्या वो वहाँ मरते रहते? वो मरते रहे, आप करते रहे। आपने पूरी बात ही घुमा दी, यानी कि बुगली मार रहे हैं बात को क्रिकेट नहीं अब बुगली नहीं मारी है। अब आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया है कि अगर हालत सामान्य हो गई तो फिर अब तक स्टेटहुड वापसी क्यों नहीं आई? आपने कहा, जब मैं बोल रहा हूँ कि माननीय अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में जब इस बात का जिक्र किया कि हम भी तो वही कह रहे हैं, स्टेट वापस मिलेगी, हाँ जी। तो अब तकलीफ किस बात की है? हम तो लेने को पीड़ा तैयार किस हैं। बात? तो देने के लिए वो भी तैयार हैं। दे कब रहे, तो दे क्यों नहीं रहे हैं? नहीं। यहाँ पर तो अगर हमने मेरी अशोक बात कौल साहब सुनिए। से बात की, एक फसल बोलते हैं, प्लीज अशोक कौल साहब से बात की, उन्होंने कहा हम तो स्टेट में रहते हैं भाई, प्लीज हमारे जो मेरी याद सुनिए जी। फसल बोते हैं, हाँ। उसका एक समय होता है। अगर बगैर टाइम के फसल काटने चले जाएंगे, ना वो पशुपालन वो पशु खाएंगे, ना वो इंसानों के काम आएगी। तो बगैर टाइम के जाकर यानी कि 370 हटाना, आपने बीज बोया था, अब वो बड़ा होगा, यानी कि आप लोग अपना ये 370 हटाना, आप अपनी सरकार बनाएंगे, एजेंडा रखेंगे स्टेटहुड का कि भैया आप हमें जितवाइए, हम आपको जम्मू का स्टेटहुड जाकर देंगे, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता में जाकर घर खरीद सकता है देश का हर नागरिक, यहाँ आकर हमारा एक झंडा रहेगा। 7 लोग, चलिए आप 2 की बात करें, हम 10 की बात करते हैं। लगभग 10 लोग नहीं आए हैं यहाँ पे घर खरीदने के लिए, यानी कि हालत सामान्य आएंगे, 10-10 हजार आएंगे। पहले प्लांट देना होता है, हालत रोड ही नहीं है। जाकर यहाँ आप सीधा पर आएंगे तो काम भी तो करेंगे। मोहतरमा, जाकर अगर कहीं घर बनाना है तो वहां जाकर आप सीधा सरिया सीमेंट और वो पहले उसके लिए मैप तैयार करना पड़ता है, वही तैयार करना पड़ता है। आपने खुद ही एक बात कही, मैं आप ही की बात को आपने भी उसमें गुगली घुमाई थी, आपने तो उसमें वो बाल टेम्परिंग भी की थी। मैं तो बाल टेम्परिंग नहीं ना करूंगा, आपने बाल टेम्परिंग की, हालांकि वो क्रिकेट में जायज नहीं है। आप बाल टेम्परिंग हम क्रिकेट खेलते नहीं ना, हमारा काम ही यही है जो हम हमारा भी काम यही है आप ना। क्रिकेट खेलते हैं, आपको पता है। नहीं तो हम बाल टेम्परिंग मगर नहीं ना करते हैं, ठीक है। ये बाल टेम्परिंग करते थे। आपको नहीं बोल रहा, आपके माध्यम से उनको मैं बोल रहा हूँ जिनको पीड़ा हो रही है। वो ये देखो, इनको जाओ आप लोटा लेकर ये बोलेंगे कि हम पहले हमें जोतने आओ, आप उनको हल लेकर जाओ, बोलेंगे गाय है हमें दूध लेने आओ। इन्होंने जम्मू कश्मीर को खुदा गवाह, ये कोई राजनीति नहीं, मैं बोल रहा हूं आपके चैनल से, इतना तकलीफ में डाला, लाखों नौजवानों के यहाँ खून के इन्होंने सौदे कराए, अभी भी ये उसी फिराक में थे। लेकिन सरकार बनाने भी तो आप ही गए उनके पास में, नहीं तो नहीं जाते थे सरकार बनाने। मैंडेट उनको वहां से मिला, हमें जम्मू से मिला। तो सरकार बनाने गए आप, तो जब हमने देखा, आपने अपनी बात क्यों नहीं रखी? आपने कहा कि लोगों के नाम गिनवाए कि भैया यहाँ का चीफ मिनिस्टर, तब तक हम उनके साथ थे। हमने सरकार बनाई थी मुफ्ती मोहम्मद शहीद साहब के साथ सरकार बनाई थी। उनका इंतकाल हुआ, महबूबा मुफ्ती रही, आपने उनके साथ तो जब हमने देखा देश हित के लिए इनके कदम ठीक नहीं जा रहे हैं, तो हमने उनके ऑक्सीजन गैस ही निकाल ली। तो हम नहीं निकालते तो क्या हमने देश को डडल में डाल देना था? जब पूरा देश आपको लगता है सैयद साहब ठीक थे, महबूबा मुफ्ती गलत है? मैं बोल रहा हूँ जब सैयद साहब ठीक थे तभी तो आप गए ना सरकार बनाने। उनको मैंडेट मिला था कश्मीर से, मिला हमें कहाँ से मिला? जम्मू से। ये रिजेक्ट हुए थे, बाकी लोग उस समय या आगे आने वाले टाइम पे सारे रिजेक्ट होंगे। 50 से ज्यादा हमने सीटें लेनी है। हम कहते हैं 70 लीजिए सर, कोशिश तो हमारी रहेगी 50 के पार। आपका चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन होगा वो तय करेगी उस समय। यहाँ उच्च कोटि के खिलाड़ी है सभी चीफ मिनिस्टर, यहाँ चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो यहाँ बैल चलाने वाला चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है। नाम बोलिए ना, नाम कैसे बोलते हैं? ऐसे तो ये आप 70 का बात कर रहे हैं, आप 70 का कांग्रेस है। नहीं आप 70 का बात कर रहे हैं कि 70 हम करेंगे, मुझे आप पर फिर आप चीफ मिनिस्टर का नाम अभी तक क्यों नहीं? अभी तक वो पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है हमारी जमात में, ये थोड़ी को कांग्रेस है कि जाकर हमने राहुल गांधी जी को ही आगे करना है, राहुल गांधी जी को ही आगे करना है। नहीं, यहाँ अमित शाह जी भी होम मिनिस्टर बन सकते हैं, यहाँ माननीय राजनाथ सिंह जी ने होम मिनिस्ट्री की, यहाँ योगी जी भी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, यहाँ देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिनको पूरी दुनिया में आज उनको सल्यूट किया जाता है, वो सल्यूट करने के काबिल भी हैं। और मैं भी आपके माध्यम से
उनकी राजनीति को सल्यूट करता हूँ, क्योंकि हमें आज अगर कुछ यहाँ अच्छा दिखने को मिल रहा है, आज हम इस जम्मू के शहर में और कश्मीर की गलियों में आराम से चल रहे हैं। आप मुझे बताइए, कुछ हालात आपको कश्मीर में चेंज नहीं दिख रहे? अपने मन पर हाथ रखकर बोलिए मुझे। देखिए, आप भी ताबड़तोड़ बॉलिंग कर रहे हैं, मन पर जरा अपने दिल पर हाथ रख कर कह दो। सब कुछ सामान्य है, स्टेटहुड का दर्जा दीजिए। स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा जब सरकार बन जाएगी, जब अमित शाह जी जैसी शख्सियत कहेंगे, सरकार बन जाएगी। मैंने सरकार का जिक्र नहीं किया। जब सरकार बनेगी भैया, 70 हमको दे दीजिए, सरकार हम देते हैं आपके नाम पे स्टेटहुड। देखिए अशोक कोल जी तो कहते हैं कि भैया हमारा तो अशोक कोल जी को क्यों ऐसे झूठ में बीच में ला रहे हैं? अरे उन्होंने बोला, मैंने थोड़े बोला। क्या बोला? उन्होंने बोला कि हम तो स्टेटहुड है, मेरा नाम के आगे स्टेट हम रखेंगे ही रखेंगे। वो तो रखते हैं। अब अमित शाह जी स्टेटहुड दे ना दे, उन्होंने तो अपने नाम के आगे स्टेट रखा है। वो कहते हैं हम तो स्टेट हटाएंगे ही नहीं। हमारा बीजेपी का ऑफिस कार्यालय स्टेट में है, हम लोग स्टेट में ही हैं, हम खुश हैं। सुनिए, वो मैंने पहले भी चर्चा सुनी थी, मैं आज भी सुन रहा हूँ। देखिए, ये दिल्ली भी स्टेट ही होती है ना, ये भी इस समय भी अभी भी ये स्टेट ही है। यूनियन टेरिटरी है ना, तो दिल्ली के अंडर है ना हमारा सिस्टम। तो जिस समय ये यहाँ चुनाव हो जाएंगे, होने के बाद भी तो हम लोग दिल्ली के अंडर ही आएंगे। नहीं, होने के बाद भी तो हम दिल्ली के अंदर ही आएंगे। आपसे मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा, एक गुजारिश करूंगा जी। मुझे आप एक चीज का जवाब दीजिए, लोगों को भी पता लगेगा। आप मुझे बताइए, जब यहाँ यूटी बनी उसके बाद तकलीफ क्या, यहाँ क्या प्रॉब्लम हुई जो पहले नहीं थी, आज तकलीफ हो रही है? अगर यूटी है तो फिर यूटी ही रहने दीजिए, फिर स्टेटहुड की बात वो तय करेंगे ना जो हमारे उच्चतम लोग हैं। यूटी बना दिया आपने, ठीक है, खत्म कीजिए और बीजेपी आके आम जनता के बीच में ये बोल दे कि भैया हम तो यूटी ही रखेंगे, हम तो स्टेट नहीं देने वाले। ये चीज ये कह दीजिए, दोनों ही चीजों में बॉलिंग नहीं ना कीजिए। नहीं, उतने कद का मैं यहाँ बैठा नहीं हूँ, मैं एक आम सामान्य कार्यकर्ता हूँ भाजपा का। ये चीज हमारे माननीय अमित शाह जी ने, मैं फिर से एक बार आपके माध्यम से ये बात दोहराऊंगा, उन्होंने पार्लियामेंट में ये बात कही है। मैंने आपको कहा कि उनकी बात पत्थर पे लकीर है। मोदी जी ने तो मिलेगा, स्टेटहुड तो मिलेगा, वो मिलेगा, मतलब हम यूटी में नहीं रहेंगे। वो अमित शाह जी बोल रहे हैं, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। तो अगर वो बोल रहे हैं तो उनकी बात का विश्वास तो करो ना, फसल पकने तो दो ना। कच्ची फसल काट कर कहाँ ले रहे हो? फसल आपने पकानी है? नहीं, कौन सी फसल खिलाओगे? मैं वही तो कह रही हूँ, वो फसल का मतलब बता घोड़े गधे भी नहीं खाएंगे, इंसानों की तो बात ही नहीं है। उसको तो पकने, कौन सी फसल पक रही है ना? कौन सी? इतने खूबसूरत तरीके से जम्मू कश्मीर में सड़कों पर सड़कों का कहिए, आप कहिए 22% हमारी बेरोजगारी का स्तर पहुंच गया है। आप कहिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है यहाँ। विकलांग सड़कों पर है सर, वो इन्होंने विकलांग करके उन सड़कों पर डाला, उनको सड़कों से हम उठाएंगे। बीजेपी विकलांग करके सड़कों पर डाला, कांग्रेस ने पूरे देश को विकलांग करके रखा था। इनको एक टाइम पर 430 सीटें थी मोहतरमा, 430 सीटें थी, ये पहुंच गए हैं 40 पर। आप विश्वास रखिए, जब नए चुनाव होंगे ये सिक्योरिटी पर पहुंचे होंगे। अब उस दो कौन होंगे वो वक्त तय करेगा। हम दो पर थे, 2 जगहों 2 सीटें थी हमारी पार्लियामेंट में, आज 303 है। वो किसने दी? 400 का वेट कर रहे हैं, करेंगे रोजगार लाने के लिए 2 करोड़ आपके मुंह में गुड़ और शक्कर। हम तो कहते हैं आइए, पर रोजगार भी तो बढ़ाइए। बहुत अच्छी बात कही आपने, रोजगार भी तो बढ़ाइए। बढ़ेंगे, बढ़ रहे हैं। यहाँ पे तो बेरोजगारी का बढ़ रहा है, क्लास 4 सड़कों पर है, 5 लाख का वादा होता है, 5 लाख आते जो नहीं, यूपी में चुनाव हो रहे हैं ना, आने दीजिए रिजल्ट। ये इतना उछल रहे हैं ना, देखिए कैसे मुस्लिम समाज के लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। जिन मुस्लिम को बोलते थे इनको भारतीय जनता पार्टी पसंद नहीं करते, नहीं, हम मुस्लिम के दिलों में बैर डालकर समर्थन हासिल नहीं कर रहे हैं, हम उनके दिलों में प्यार डालकर समर्थन हासिल करेंगे, विश्वास डालकर। की बात ही नहीं की, पर सबसे बड़ी बात नहीं, आपने नहीं की, मैंने तो करनी है। जी, आपने करनी है बैर की बात। क्या? नहीं, मैंने, आपने क्या कहा? आपने कहा कि मैं यूपी की बात नहीं करूंगी। नहीं, मैंने कहा हमने बैर की बात ही नहीं कही कि 2 कम्युनिटीज को लड़ाना है। ये बैर नहीं करते थे। आप मुझे बताइए, 2 कम्युनिटीज को लड़ाना ही क्यों है? सरकार बात करे डेवलपमेंट पे, मुझे सरकार बात करे बेरोजगारी मुझे आप कहिए, राजीव गांधी जी और फारूक अब्दुल्ला जी के अकार्ड ने हमें क्या दिया? वो विकास था। मुझे कल एक पत्रकार बोल रहे थे, आपने कहा कि यहाँ गुजरात मॉडल बनेगा। मैंने बोला हाँ, गुजरात मॉडल ही तो बनना चाहिए, गुजरात मॉडल ही जम्मू कश्मीर में हमें चाहिए। गुजरात मॉडल क्या है? गुजरात मॉडल विकास है, तरक्की है, खुशहाली है। आपने क्या मॉडल दिया था हमें? लोगों के घरों में डेड बॉडियां,
लोगों के घरों में कब्रिस्तान, लोगों के घरों में चिताएं। आपने वो तो हमारे अभी भी हो रहा है, सर। मेरी मेरी हाईकोर्ट आदत सुनिए, मुझे एनकाउंटर पूरा भूल पूरे गए क्या? इस समय मैं हाईकोर्ट राजनीति नहीं कर रहा हूँ। एनकाउंटर भूल गए मैं जिस एरिया से ताल्लुक रखता हूँ ना, मैंने 30 चिताओं को जलते देखा है। मैंने एक बारात को, 2 दूल्हों को प्लास्टिक के जूतों में, पूरी बारात साफ हो गई थी, उनके जिम्मेदार ये लोग थे। वहां मैंने 25-25 निर्दोष लोगों की हत्याएं करते हुए देखा है। वो कौन थे, किन्होंने उनको यहाँ लाया, किसने उनका समर्थन किया? मैं जाना नहीं चाहता था वहां पर, लेकिन आपने मुझे इसलिए भावुक किया कि वो अपनी बातें कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ लोगों को यानी कि जो एनसी ने किया, जो पीडीपी कर रही है, मतलब वो बीजेपी करेगी। लोगों के खून की तिजारत करते थे। बीजेपी करेगी? नहीं, बीजेपी जो है वो विकास, खुशहाली, तरक्की। क्या हुआ उसके बाद? मैं वही तो कह रही हूँ कि जो पीडीपी एनसी ने किया, हम नहीं मतलब वो दोहरा रहे हैं। क्या आपको लगता है मोदी जी ऐसे हैं? हम क्यों बोलेंगे, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। है ना, बड़े हमारे हमें फख्र है, हमें फख्र है। प्रधानमंत्री सबके हैं, सबके हैं, सबके हैं। देश हम के ये बोल ही हैं। नहीं सकते 130 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसा प्रधानमंत्री, दुनिया उनकी प्रशंसा करता है, दुनिया उनके ना। यहाँ अमेरिका के ट्रंप ने बोला, अब की बार ट्रंप, उसने किससे सीखा? मोदी जी से। दुनिया हमसे सीख रही है। तो उन्होंने खुद दिया था ना वहाँ जाके। देखिए मोहतरमा, हमारा दुनिया के विकासशील जो देश है ना, उनमें हमारा नंबर कहाँ था आपको मालूम होगा। हम 10वें 12वें नंबर पर होते थे। जरा आज जाकर पता कीजिए, गूगल पर भी सर्च कीजिए, आज हम कहाँ हैं। हमारी लगता है आजकल आप इंडेक्स पढ़ना भूल गए हैं। हंगर इंडेक्स देखिएगा इस बार। सुनिए हमारा नंबर लगातार गिर रहा है। हमारा नंबर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। किससे? विकास से, तरक्की से, खुशहाली से। 10वां नंबर था हमारा दुनिया के विकासशील देशों में, जो कतार बनी हुई थी। आज हमारा नंबर कहाँ है? अगर 5वें नंबर पर है, हमारी कोशिश है कब ये दूसरे पर आए, कब ये पहले पर आए। अगर ऐसे राजनीति ये जो कर रहे हैं ना, ये होते तो हमारा पता कहाँ पर नंबर होता। ये फटाफट बोलते हैं कि पेट्रोल 100 रुपया महंगा हो गया, दाल 150 रुपया महंगा हो गई। अरे आपने लोगों के खूनों के सौदा किए थे। अगर किसी चीज, अगर नहीं, अगर कोई चीज, अगर रोडें बन रही हैं, आप 5 किलोमीटर बनाते थे, उसका रेशो वही होता था। आज 50 किलोमीटर बन रही है, तो पैसा कहाँ मोदी जी जेब से निकालेंगे? वो तो टैक्स ही भरना पड़ेगा ना लोगों को। अगर दिन में 50 किलोमीटर रोड बन रही है, तो मोदी जी ने इनकी तरह भी तो दे रहे हैं। नहीं, अभी देखिए ना, एक और टोल का परेशानी हो गया, सरोवर का टोल उठा के ठंडी खुई में डाल रहे हैं। आप मुझे बताइए, मोदी जी ने इनकी तरह घोटाले थोड़ी किए तो जेब से पैसे निकाल कर लगाएंगे। वो तो सरकार को तो थोड़ी, आवाम को तो थोड़ी, हर एक चीज पर टैक्स देते हैं, तो देना पड़ता है। हम एक चिप्स का पैकेट खाते हैं, हम तब भी उस पर टैक्स देते हैं। हम तो हर एक चीज पर टैक्स देते हैं। कौन कहता है कि आम जनता टैक्स देंगे? तो हम तो रोड पर जो रोडें और सड़कें बन रही हैं, तो उन पर टैक्स नहीं देंगे? तो जब आप गाड़ी निकालिए तब भी आप उसका रोड टैक्स देते हैं। तो जब आप 20 लाख रुपए की गाड़ी खरीदेगा, तो वो उसमें 100 रुपए का तेल नहीं डालेगा। जो पेट्रोल डालेगा, पेट्रोल पे भी आप टैक्स देते हैं। ये कोई सुखराम का दौर है? ये कोई सुखराम का दौर है? ये नरेंद्र मोदी जी का दौर है। ये मोदी जी का दौर है। ये वो इस मुल्क को जहां ले रहे हैं। प्लीज, मैं आपसे पुरखुलूस आपके माध्यम से गुजारिश करता हूं कि मोदी जी इस मुल्क को जिस रफ्तार से आगे ले रहे हैं, और जो उनकी टीम उनका सहयोग कर रही है, मेरी गुजारिश है आपके माध्यम से, अगर उन्होंने जो इस तरक्की और खुशहाली के लिए झोली फैलाई है, जो झोली फैलाई है, उसमें लोग डाल रहे हैं और इनकी फिराक में है कि हम इससे कुछ उठाएंगे। हम उस झोली में से कुछ उठाने इनको देंगे नहीं। आने दीजिए समय। जम्मू कश्मीर में जो चुनावी माहौल जब आएगा, आप देखना, जो ये बोल रहे हैं कि अब की बार लाखनपुर, इनके पास सिर्फ नारे झूठे। पैसा आया हुंडी में, वो लगा बटिंडी में। पैसा आया हुंडी में, वो लगा बटिंडी में। हमारे किसी एक नेता पर, देश के आप नेशनल लेवल से लेकर स्टेट लेवल पर, मैं अब भी राजनीति त्याग दे दूंगा, किसी एक नेता पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगाकर दिखाइए। इनके तो पूरे भ्रष्ट ही भ्रष्ट, जितने लोग थे सारे भ्रष्ट लोग थे। मुझे फख्र है कि मैं इस मुल्क का बाशिंदा हूं, और आज एक ऐसी ड्राइविंग सीट पर मैं सफर कर रहा हूं जिनका ड्राइवर, ट्रेन ड्राइवर, लाइसेंस ड्राइवर, इन्होंने ऑटो छोड़ के इनको मर्सिडीज दी, उन्होंने टक्करें मारी लोगों को लूटते रहे रोड पर, उनके ऊपर गाड़ियां चलाते गए। हमारे पास जो ड्राइवर है, हमारे पास जो सिस्टम है। आपने जो बोला, मेरे को ऐसा लगा कि जैसे यूपी में जो एक किसानों के ऊपर किसी ने गाड़ी चढ़ा दी थी, वो एकदम से मेरे को याद आ गया। हाँ, चलिए वो बात कहिए, जवाब दूंगा मैं आपको। कहाँ पे? यूपी के नेता ने, यूपी के विधायक ने। किसने चढ़ाई? विधायक ने। वो कोर्ट में केस होगा। अगर उनको उसमें आरोपी माना जाएगा, नरेंद्र मोदी जी किसी को लिहाज करने वाले नहीं है।
किसी को लिहाज करने वाले नहीं है। हम वापस यूपी से वापस अपने लखनऊ आइए से आगे आगे आइए जम्मू कश्मीर में हाँ, आते आप हैं। जा रहे थे ना भैया वापस नहीं हम आपको आप जा रहे थे बार-बार वापस नहीं, खींच के आपको यूपी ला का रहे थे चुनाव हो रहे हैं ना। क्योंकि अभी यूपी का चुनाव नहीं, पहले जम्मू कश्मीर को देख जम्मू लें। कश्मीर का तो बाद में जम्मू आएगा कश्मीर ना, को अभी देख तो लें। यूपी में हम चल तो रहे बैठे ही हैं ना। जम्मू कश्मीर में नहीं, हैं। जम्मू कश्मीर में अभी बैठे। तो फिर यहाँ- वापस यूपी में जाना है, पंजाब में जाना चलो ये पूरा देश ही हमारा है, पूरा ये देश। वहाँ जाना है, वापस यहाँ पे आना है। नहीं। यहाँ पे आएंगे, आने वाले समय में आप 70 की बात करते हैं, पर आपने कहा था 70 आएंगे, चलो 50 की बात करें। 50 के पार 50 के पार 50 अगर आप संभाल के रहेगी ना बाइट भी, उस दिन भी आपके पास पूरा आऊंगा। बिल्कुल। और नहीं, ये कोई दादागिरी से हम नहीं लेंगे, लोगों के प्यार से लेंगे। ये कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस नहीं है कि वो टिकटियां मारेंगे और जीत रहा होगा अगर कोई हमने और। आपको 50 दे दिया, नहीं, मतलब यानी कि देखिए, आम जनता देखिए। आपको 50 देती है, आम जनता को क्या दीजिएगा? उनको विकास, बेरोजगारों को बेरोजगारी दूर करेंगे, नौजवानों के जो दिलों में तड़पन है उसको, उस तड़पन को दूर करेंगे। प्लीज एक बार मौका तो दीजिए। आपने इतने साल मौका दिया कुछ लोगों को, हम भी आपसे गुजारिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आपने छोटे से समय में मौका दिया, हमने करके दिखाया। जो हमने बोला कि जो बीजेपी बोलती है वो करती है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बोलती नहीं है, वो करके भी दिखाती है। हमें हमारा स्टेटहुड का मिलेगा। आखिरी सवाल, स्टेटहुड मिलेगा जब अमित शाह जी को ये आपका मौका कभी लगेगा। उन्होंने आपको उनकी बात का विश्वास है? देश के गृह मंत्री जी पर आपको विश्वास है? मुझे तो है, पर आपने नहीं, कहा नहीं। हालत सामान्य है। नहीं, हालत सामान्य, उन्होंने कहा हालत सामान्य हो, हम सुनिए देंगे। सुनिए, आपने मेरे बात का जवाब नहीं दिया। आपको अमित शाह जी पर भरोसा है, देश के गृह मंत्री पर? सबको होना चाहिए। उन्होंने कहाँ पर कहा था? प्रॉपर्टी है। नहीं, उन्होंने कहाँ पर ये बात कही थी? पार्लियामेंट में कहा। तो बात कुछ दिन पहले उन्होंने वापस कहा। मैं बोल रहा हूँ उन्होंने कहाँ पर ये बात कही थी? देश के सबसे बड़ी जगह पार्लियामेंट में, जहाँ कानून बनाए जाते हैं, वहाँ उन्होंने कहा है कि देश जम्मू हालत सामान्य कश्मीर होने में दीजिए, स्टेटहुड का दर्जा वापस मिलेगा जी। मैं भी आपको विश्वास से बोल रहा हूँ, मतलब यही मान लें फिर इस समय हालत सामान्य नहीं है। सामान्य है। स्टेटहुड आप दो बातों को एक मिक्स कर रहे हैं। आप लिप्टन चाय में मिर्ची डाल रहे हैं, वो मत आप कीजिए प्लीज। आप लिप्टन चाय में मिर्ची, दाल में मिर्ची डालते हैं, लिप्टन चाय में मिर्ची नहीं पड़ती है। नहीं, पर हम लिप्टन चाय ही पीना मैं चाहते हैं, बोल रहा हूँ उसमें डर आपको जाता सिर्फ है। इस बात का विश्वास रखना है कि अगर देश के उस गृह मंत्री ने, जिस गृह मंत्री पर पूरा देश इस समय नाज करता है, उसने ये बोला, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। मैं फर्दन नहीं कहूँगा, वो फिर अलग से बात हो जाएगी, क्योंकि ऐसे पत्रकार हो, फिर ऐसे कैमरा सामने लगा हो, जो वो बोलते हैं वो करते हैं। उन्होंने बोला है कि स्टेटहुड वापस मिलेगा, विश्वास रखिए। इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी या बाकी की कुछ जमातें अगर होंगी, आपके पास स्टेटहुड है? नहीं, हमारे पास मोदी जी है। मोदी है तो मुमकिन है। स्टेटहुड हम बोल रहे हैं कि माननीय अमित शाह जी ने जब बोला है, पत्थर पर लकीर है। एक बार फिर से आपको बोलूंगा, जम्मू कश्मीर में चुनाव का देखिए, आजकल पिछले दिनों ठंड थी, मौसम खराब था, बारिशें हो रही थी, घर में आदमी बाहर निकल सकता था, वही हालात थी इधर। जो यहाँ 70 साल इन्होंने राज किया ना, पहले उसको आपके बच्चों के अलावा बाकी कोई नहीं है, और कोई नहीं माँ को जन्मा है कि बस शेख साहब के बाद फारूक साहब के बाद उमर साहब, फलानी साहब के बाद पिस्तानी साहब, ये बीजेपी है। यहाँ कोई भी, आपने मुझे सवाल किया कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा, बीजेपी में चीफ मिनिस्टर कोई भी बन सकता है, कोई भी। कल रोड पर चलने वाला एक रेडी पर मूंगफली बेचने वाला भी मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हालत सामान्य है, पर हालत सामान्य उस लेवल के नहीं है जिस लेवल पर स्टेटहुड का दर्जा वापस मिले। पर हाँ, ये कोई एक ऐसी खेती हो रखी है यहाँ पर जो अभी तक पक नहीं रही है। वो खेती जब भी पक जाएगी तभी स्टेटहुड वापस मिलेगा। अब वो कौन सी खेती पक रही है, वो अब या तो खुद गृह मंत्री आकर बता दे, या फिर कोई ना कोई मंत्री आकर ये बात बताए कि यहाँ पर ऐसी कौन सी खेती पक रही है जो खेती पकेगी, लोगों को भी उसका चारा खाना मिलेगा, पशुओं को उनका चारा मिलेगा, हमको स्टेटहुड वापस मिलेगा। अब ये बात तो पता चल ही जाए, पर आने वाले समय में कोई भी जो सड़क पर अगर मूंगफली बेच रहा है, वो भी शख्स जो है यहाँ का चीफ मिनिस्टर हो सकता है। इस तरह की बातें भी हो रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या इस समय भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में
जम्मू कश्मीर का रुख बदल सकती है या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।